हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी कोर्स के अंदर वीड मैनेजमेंट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट। उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम की वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से ज़्यादा अच्छा है। बट इन वीड साइंस प्रिवेंशन इज बेटर देन इन्वेंशन। लेकिन वीड साइंस में प्रिवेंशन जो है अच्छा है, बेटर है। किसके मुताबिक में? इन्फेक्शन में। इन्वेंशन मतलब कि इंटरवेंशन मतलब कि फैलाव बढ़ रहा है उसको रोकना। ठीक है ना? बढ़ रहा है उसको रोकना, इससे ज़्यादा बेटर है प्रिवेंशन, बचाव। ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्टॉपिंग वीड्स फ्रॉम द इन्फेस्टिंग एन एरिया। प्रिवेंशन मतलब कि वीड को है ना किसी एरिया में बढ़ने से रोकना। इन इजलियर मीन्स प्रिवेंशन ऑफ एक्सोटिक वीड्स फ्रॉम इट्स एंट्री टू ए कंट्री। पहले प्रिवेंशन का मतलब होता था कि जो बाहर से वीड आ रहा है उसको कंट्री में आने से रोकना। बट इट्स स्पेयर ऑफ द एप्लीकेशन है एक्सटेंडेड टू क्रॉप फील्ड्स एंड नॉन क्रॉप एरियाज इन कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे इसका पूरे जगह में फैल गया। क्रॉप लैंड जहाँ पे फसल लगाते हैं वहाँ पे भी, जहाँ पर फसल नहीं लगाते हैं वहाँ पर भी सारा वीड फैलता गया समय के साथ साथ। दे इंडिविजुअली इनका कॉस्ट लेस दैन ए सिमिलर विद सेवरल कंट्रोल ऑप्शंस। तो जिसको हम अच्छे तरह से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे सेवरल मेथड का यूज करना पड़ता है ताकि हम उस वीड को हटा सके, कम कर सके और उस एरिया को वीड फ्री बना सकें। द मेजर्स आर एडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइजिंग स्प्रेड ऑफ वीड पॉपुलेशन। यहाँ पर कुछ मेजर्स दिया गया है जिसको एडॉप्ट करके हम वीड को कम कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। यूज क्लीन सीड्स, साफ़ सुथरा सीड्स का यूज करेंगे। डैट इज़ फ्री फ्रॉम वीड सीड्स फ्रॉम फॉर सोइंग पर्पोज। और वैसे सीड का यूज करेंगे जो वीड सीड से फ्री हो। यूज वेल डिकम्पोस्ट कंपोस्ट, मतलब कि जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गया है कंपोस्ट, उसी का यूज करें या फिर फार्म यार्ड मैन्यूर का यूज करें। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन मच हीट इज जनरेट। कंपोजिशन के समय में काफ़ी भारी मात्रा में हीट जनरेट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द वीड सीड्स लॉस्ट देयर वायबिलिटी। जिस समय अगर उस समय वीड प्रेजेंट होगा, वीड का सीड प्रेजेंट होगा तो वो अपना वायबिलिटी खो देगा, जर्मिनेशन होने का कैपेबिलिटी खो देगा और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अवॉइड एडिंग मैन्यूर वीड्स टू मैन्यूर वीड्स। और वीड मैन्यूर उसको हम मैन्यूर में ऐड करने से रोकेंगे, नहीं उसमें ऐड करेंगे, नहीं तो वीड का जर्मिनेशन हो सकता है। आगे है डिस्ट्रॉय द वीड्स बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। और वीड को है ना डिस्ट्रॉय कर देंगे किसी उसका फ्लावर जो बनता है उससे पहले ही। फॉर ए पार्टी सीड का डिस्पर्सन नहीं हो सके, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो सके। एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ वीड्स रिमूव वीड्स फ्रॉम द क्रॉप्ड एरिया। वीड्स को है ना क्रॉप्ड एरिया जहाँ पर फसल लगा है वहाँ से हटा देंगे। बांध वाला एरिया में, इरिगेशन चैनल के पास से और उसका वेस्ट लैंड से, पब्लिक प्लेसेस से शुड कीप क्लीन और फ्री फ्रॉम वीड्स। जो साफ़ सुथरा बनाएगा और फ्री फ्रॉम वीड्स बनाएगा। डू नॉट परमिट्स द लाइव स्टॉक टू द मूव फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड एरिया टू क्लीन एरिया। और जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, मवेशी होते हैं, बकरी हो गया, गाय हो गया, उसको जहाँ वीड है वहाँ से, जहाँ साफ सुथरा, जहाँ वीड नहीं है वहाँ पे नहीं जाने देंगे, नहीं तो वीड का डिस्पर्सल हो सकता है, सीड का डिस्पर्सल हो सकता है, वहाँ पर भी वीड फैल सकता है। फार्म मशीनरी इम्प्लीमेंट्स शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन बिफोर मूविंग द वीड इन्फेस्टेड एरिया टू क्लीन एरिया। और फार्म मशीनरी को भी साफ़ करेंगे अच्छे से, उसको प्रॉपर्ली हटा देंगे, उसमें जो लगा हुआ होगा वीट का सीड, ताकि वो क्लीन एरिया में फैल नहीं सके, उससे बच सके। इंस्पेक्ट सीड्स नेसेसरी टू प्रेजेंस ऑफ वीड्स सीड्स। और हमेशा सीड को अच्छे से देखेंगे, उसमें वीड सीड्स प्रेजेंट है कि नहीं, उसका राइजोम प्रेजेंट है कि नहीं, वीड सीडलिंग प्रेजेंट है कि नहीं। फॉलो द लीगल क्वारंटाइन मेजर्स वाइल इम्प्रूविंग क्रॉप सीड्स। और कोई लीगल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्वारंटाइन मेजर को फॉलो करेंगे, ताकि क्रॉप सीड का इम्प्रूवमेंट हो सके, फूड ग्रेन का इम्प्रूवमेंट हो सके और सीडलिंग इम्प्रूव हो सके। इराडिकेशन क्या? कंप्लीट इराडिकेशन रिमूवल ऑफ द ऑल वीड्स और प्लांट्स देयर सीड वेजिटेबल फ्रॉम एरिया। और इराडिकेशन का मतलब होता है पूरी तरह से उस जगह से हम वीड को हटा देना, पूरा तरह से उसको क्लीन कर देना,
ठीक है ना। वेरी हाई डोज ऑफ सॉइल स्टरलेंट्स एंड फूमिकेंट्स अप्लाई फॉर द सेक ऑफ इराडिकेशन लीड टू सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, जिसको पूरी तरह से हटाने में हमें भारी मात्रा में सॉइल स्टरलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फूमिकेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम आसानी से उसे हटा सकें, जो एक तरह से सॉइल पोल्यूशन भी करेगा, वाटर पोल्यूशन भी करेगा, जो हमारे लिए सही नहीं है। इट मे बी एडोप्टेड इन सर्टन क्रॉप्स फील्ड इफ़ द रीजन्स आर जस्टिफाइड, इसको हम कोई सर्टन क्रॉप में यूज कर सकते, क्रॉप फील्ड में यूज कर सकते हैं जहाँ रीजन सेटिस्फाई हो, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, तभी इसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि पेरेनियल वीड्स या पैरासाइटिक वीड्स। पेरेनियल वीड्स मतलब कि 2 साल से ज़्यादा तक वो वीड रहता है। पैरासाइटिक वीड जो दूसरे प्लांट, होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है, वो जगह पैरासाइटिक वीड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल है पेरेनियल या फिर पैरासाइटिक वीड कंट्रोल इन सम एरेबल लैंड्स एंड नॉक्सियस इन्वेस्टिव वीड्स कंट्रोल इन नॉन क्रॉप सिचुएशंस। जहाँ पर पेरेनियल वीड्स है, पैरासाइटिक वीड्स है, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे नॉन क्रॉप लैंड सिचुएशन, जहाँ पे क्रॉप नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। केमिकल एडॉप्टेड फॉर इराडिकेशन शुड बी नॉन सेलेक्टिव। एडॉप्टेड केमिकल जो इराडिकेशन प्रपोज करेंगे, मतलब पूरी तरह से हटाएंगे, तो वो नॉन सेलेक्टिव होना चाहिए एंड शुड एक्ट थ्रू द सॉइल, जो सॉइल के थ्रू एक्ट होना चाहिए। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि ऐसा हर्बिसाइड्स जो क्रॉप को भी हटा देता है और वीड्स को भी हटा देता है, मतलब कि उसका पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, उस सबको इराडिकेट करता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, वो हो जाएगा नॉन सेलेक्टिव। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ईपीटीसी और मीथेन, ये सारे एग्जांपल है। और आगे कंट्रोल क्या है उसकी बात करते हैं। अनलाइक वीड प्रिवेंशन, वीड कंट्रोल इज एक्सरसाइज आफ्टर वीड प्रॉब्लम्स अराइजेज। तो वीड कंट्रोल हमारा वो ऐसा मेजर होता है, जो वीड आ जाता है उसके बाद हम उसको हटाने का काम करते हैं, उसको कंट्रोल बोलेंगे। कंट्रोल इज टू प्रैक्टिस दैन प्रिवेंशन। कंट्रोल जो है ना आसानी से काम कर सकते हैं, जो हमारा प्रिवेंशन और इराडिकेशन से थोड़ा ईजी है। एंड कैन यू पुट टू वर्क वेल विद द इकोनॉमिक और प्लानिंग गोल्स, और किसी हम गोल बनाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड इराडिकेशन रिक्वायर लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड प्लानिंग। प्रिवेंशन और इराडिकेशन लंबा समय लगता है और सोचने ज़्यादा पड़ता है उसको हटाने के लिए। फॉर मैनेजमेंट necessarily more than one or several methods should be tried to bring down weed population below ETC. For management necessary more than one several methods, और आसानी से उसको हटाने के लिए, वीड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस को किया जाता है, ताकि उस एरिया से वीड को हटा सके और उसको बिलो ETL लेवल ला सके। ETL लेवल मतलब कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि ऐसा वीड जितना मतलब कि उस क्रॉप में रहे, उससे हमारा फसल का नुकसान कम हो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा हो लेकिन नुकसान हो लेकिन कम हो। जितना हम इन्वेस्ट किए, जितना हम पैसा उसमें लगाए, और उतना मतलब कि मुनाफा हमको मिल जा रहा, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा, तो उसके लिए हम वीड कंट्रोल मेजर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, ऐसा लिमिट जिसके ऊपर अगर जाता है वीड तब हम उसको वीड कंट्रोल मेजर देंगे, उससे नीचे रहता है या उसके लेवल में रहता है तो हम नहीं करेंगे। ये हो जाएगा ETL लेवल। आगे मैनेजमेंट, कंट्रोल प्लस सेंट्रल अदर ऑप्शन टू मैनेज वीड्स। कंट्रोल और उसके साथ में और भी सारे ऑप्शन के साथ हम वीड को कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेजमेंट बोलेंगे। इट इज़ वाइडर दैन कंट्रोल, यह कंट्रोल से बड़ा है। कैन नॉट बी सिनोनिमस विद कंट्रोल, कंट्रोल के साथ सिनोनिमस नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, कौन कौन सा प्रिंसिपल है वीड मैनेजमेंट के। वीड क्लासेस एंड ग्रोथ क्लासिफिकेशन। तो पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, तो उसमें पहला हो जाएगा वीड क्लासेस एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है, टू नो द नेचर ऑफ वीड प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हम वीड का नेचर जानेंगे, कैसे वो प्रॉब्लम हम कॉज करता है, इन टारगेटेड एरिया, कौन से एरिया में वो कॉज करता है। बाय नोइंग द फ्लोइंग फीचर्स, उसके कुछ फीचर्स को जानकर, जैसे कि टाइम ऑफ जर्मिनेशन, किस समय वो जर्मिनेट करता है, स्टेजेज ऑफ ग्रोथ, उसका वीड का क्या क्या ग्रोथ का स्टेजेज है, मोड ऑफ प्रोपोगेशन, किस मेथड से वो प्रोपोगेट करता है, फैलता है, रेसिस्टेंस टू हर्बिसाइड, कौन कौन सा हर्बिसाइड से वो रेसिस्टेंस कर लेता है या कर लिया है, उसको पहचानेंगे। इरिगेशन शेड्यूल और रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया, और इरिगेशन को शेड्यूल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, जहाँ वीड है उसको प्रिवेंट करेंगे, नहीं तो उसके वजह से वो वीड और भी ग्रो कर सकता है और हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अलहगी केमिलोरम जेरोफाइटिक प्लांट कंट्रोल बाय फ्लोडिंग द फील्ड। जेरोफाइटिक प्लांट होता है जिसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम क्या करेंगे, पानी पूरा दे देंगे, पूरा फ्लोड बाढ़ ला देंगे, ताकि वो पूरी तरह से अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सके और वो ख़त्म हो जाएगा। फ्लारिस मनार जो है ना, इट कॉम्स ड्यू टू लो pH, सो लिमिटिंग कैन रिड्यूस इट।
ये फ्लाइज मैंने है लो पीएच में काम करता है, इसको पीएच को अगर बढ़ा देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रासी वीड्स आर फाउंड ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोफाइल्स, ब्रीड लिव्स वीड्स फाउंड ऑफ phosphorus and potassium. Applying nitrogen sufficiently to wheat can control chenopodium, और नाइट्रोजन का सफिशिएंटली प्रोवाइड करेंगे तो हम वीट में जो चिनोपोडियम एल्बम होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड डिस्पर्सल, और जो वीड है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, उसका सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म कैसा है, उसको पहचानेंगे। उसको अगर जान लेंगे तो हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन होने से या फिर बढ़ने से बचा सकते हैं और क्रॉप को बचा सकते हैं। क्रिटिकल पीरियड ऑफ CWC, इट इज़ द हाईली यूज फॉर एडॉप्टिंग वीट कंट्रोल मेजर फॉर ए क्रॉप। Weeds before and after the critical period don't cause serious reduction in crop yield. A farmer should be made aware of the respective critical period of weed competency across crop, and a field must be kept weed free at least during those periods. और कुछ कुछ पीरियड होता है, कुछ कुछ समय होता है जहाँ पे वीड ज़्यादा फैलता है, उस समय ज़्यादा इन्फेस्ट होता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। उस समय जब वो बढ़ता है उस समय हम क्रॉप को नहीं लगाएंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे उस पीरियड में, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पीरियड ऑफ CWC। ठीक है, आगे है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कंडीशन अफेक्ट सुटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ ए मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। सॉइल कंडीशन भी, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सॉइल कंडीशन भी एक इफेक्ट करता है हमारे वीड को फैलने में। अगर मतलब कि कोई वीड है वो अगर किसी सॉइल में नहीं ग्रो कर सकता, अच्छे से नहीं ग्रो कर सकता है, तो उसमें अगर हम क्रॉप लगाएंगे तो वो वीड वहाँ पे नहीं उगेगा, और उसके अनुसार अगर सॉइल उसे मिल जाता है तो वो अच्छा आसानी से वहाँ ग्रो कर देगा, ग्रो कर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैला देगा अपना पॉपुलेशन। तो ये बात हो सकती है। इन वेट सॉइल केमिकल मीन्स मे बी मोर सुटेबल दैन मैकेनिकल। इन वेट सॉइल, भींगा हुआ सॉइल जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो, केमिकल मीन्स मे बी मोर सुटेबल। ठीक है ना, केमिकल का यूज करके ज़्यादा सही होगा, हम कंट्रोल कर सके मैकेनिकल के अलावा। मैकेनिकल से अच्छा होगा हमारा केमिकल। केमिकल कंट्रोल इज अंडरस्टैंडिंग सॉइल टेक्सचर। केमिकल कंट्रोल मतलब कि हम सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, कैसा सॉइल स्ट्रक्चर में कैसा वीड उगता है, कैसा स्ट्रक्चर में कैसा वीड उगता है, कैसा पीएच चाहिए कौन से वीड के लिए, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना चाहिए, कितने ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट में कौन सा वीड उग जाता है। तो ये सारी बातें हम समझ लेंगे तो हम आसानी से वो कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हैबिटेट, इन नॉन क्रॉप लैंड सिचुएशन, जहाँ क्रॉप नहीं लगता है उस सिचुएशन में वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय द टोटल वीड किलर। टोटल वीड किलर हर्बिसाइड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन क्रॉप एरिया ओनली सेलेक्टिव हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड। तो क्रॉप वाला एरिया में हम सिर्फ सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करेंगे, ऐसा हर्बिसाइड जो सिर्फ वीड को मारे, क्रॉप को नुकसान ना पहुँचाए, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। आगे है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। केमिकल का यूज करेंगे वीड कंट्रोल करने के लिए, तो ये डिफ़र करेगा। अगर एक ही तरह का क्रॉप है तो उसमें अलग हर्बिसाइड का यूज करेंगे वीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम है, मिक्स क्रॉपिंग है या फिर इंटर क्रॉपिंग है, ठीक है ना, उसमें अलग हर्बिसाइड का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2,4-D है तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे वीट, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल इंटर क्रॉपिंग में, क्योंकि ये सारे ब्रॉड लीफ क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्रॉप से भी वेरी करेगा। अगर सिर्फ एक ही तरह का क्रॉप है तो उसमें अलग यूज करेंगे, और मिक्स क्रॉपिंग है तो उसमें अलग यूज करेंगे। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और एट्राजाइन हैज़ लॉन्गर परसिस्टेंस इन सॉइल। एट्राजाइन जो है हर्बिसाइड है वो लंबे समय तक सॉइल में रहता है, तो इसलिए इसे हम लो कंसेंट कम मात्रा में देंगे, किसे, मेज को या फिर वीट को। ठीक है ना, नहीं तो ये वीट में रिसीव फाइटोटैक्स, नहीं तो वीट को है ना फाइटोटैक्सी मिल जाएगा, यानी कि नुकसान पहुंचाएगा, और क्या बोलता है उसको, पॉइजन मिल जाएगा, उसे पॉइजन प्रोड्यूस कर देगा, और पॉइजन उसे पॉइजनस बना देगा। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, इसलिए कम ही मात्रा में उसका हम यूज करेंगे, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगा। आगे है वोल फार्म या कम्युनिटी अप्रोच। इट इंक्लूड्स बांध्स, इरिगेशन चैनल्स एंड रोड्स। इसका मतलब है कि बांध बनाकर, इरिगेशन चैनल बनाकर एंड रोड आर टू बी टेकन इनटू consideration before planning for or adopting a weed control strategy। कोई भी वीड कंट्रोल स्ट्रेटजी को बनाने के लिए उससे पहले हम बांध का ध्यान रखेंगे, इरिगेशन चैनल का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, फॉर एडॉप्टिंग वीड कंट्रोल बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ वीड बाय इंसेक्ट
पैथोजन फ्रॉम फील्ड और अदर फार्मर्स कैन अफेक्ट ऑन फील्ड। क्योंकि अगर इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं तो इंसेक्ट से या पैथोजन से उसका सीड एक जगह से दूसरी जगह से डिस्पर्स हो सकता है। कोई इस क्रॉप में वीड है वो फैल कर दूसरे क्रॉप में जा सकता है और पानी का कंटेंट रहेगा वहाँ पे, तो उससे उसका वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे वीड उगने लगेंगे। तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए तो इस पर ध्यान देकर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Integrated weed management based on the weed flora prevailing in a crop or non-crop situation, it would be better if the integrated approach to weed control is adopted। अगर हमको भारी मात्रा में अच्छी तरह से उसे कंट्रोल करना है तो अलग अलग हम तरह का वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे, जैसे कि हर्बिसाइड का यूज़ करेंगे, मल्चिंग का यूज़ करेंगे, स्टेबल सीड बेड मेथड का यूज़ करेंगे या फिर मिनिमम टिलेज का यूज़ करेंगे। ये सारी मेथड का यूज़ करके हम भारी मात्रा में और अच्छी तरह से हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट हाई डोज ऑफ हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड अंडर टेम्परेट सिचुएशन। अगर टेम्परेट सिचुएशन है तो उसमें है ना हमको ज़्यादा मात्रा में हर्बिसाइड को देना पड़ेगा कंपेयर टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कंपैरिजन में, बिकॉज हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन टेम्परेट सॉइल। और हाई मैटर कंटेंट होगा कौन से क्लाइमेट में? टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट सॉइल में, ठीक है ना। वीड कंट्रोल इफिशियंसी टुवार्ड्स कंट्रोल ऑफ annual weeds is always greater in winter। weed control efficiency towards control of annual weeds is always greater in winter। weed control मेजर है ना ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी कब? विंटर में, ठीक है ना। एनुअल वीड्स के लिए उस समय ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनका इन्फेस्टन, उसका मतलब कि बढ़ोतरी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो ज़्यादा फैल जाएगा। आगे है एस्पेक्ट ऑफ केमिकल वीड कंट्रोल। क्रॉप सेलेक्टिविटी काइंड, क्रॉप का सेलेक्टिविटी करेंगे कि कौन सा क्रॉप लगाएंगे तो उसमें कौन सा वीड लगता है और कौन सा लगाएंगे तो उसमें कोई वीड नहीं लगता, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और जिसमें वीड नहीं ज़्यादा नहीं लगता है, उसका कोई एसोसिएटिव वीड्स नहीं है, उसको हम यूज करेंगे, उसको हम लगाएंगे। और उसके बाद डोज टाइम ऑफ हर्बिसाइड, कौन से क्रॉप में कितना डोज देना चाहिए, किस टाइम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ वीड कंट्रोल, कितना समय तक वीड कंट्रोल मेजर देना चाहिए, वीड कंट्रोल करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये सारी चीज़ को समझेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेयर्स, कौन टाइप का स्पेयर होता है, नोजल्स होता है, विंड स्पीड्स होता है, etc। विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, कब इसे अप्लाई करना चाहिए, सारी बातें हमें जाननी चाहिए। अगर जान लेते हैं तो अच्छे से वीड को कंट्रोल कर सकते हैं और वीड को बढ़ने से बचा सकते हैं। Assessment of weed programs in totally and basic analysis on the basis of economic threshold limit or economic injury level such that control should be exercised when weed density is to ETL। आपको बता ही चुके हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। अगर उससे बढ़ता है तभी हम इसको वीड कंट्रोल मेजर देंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर का कैसा इकोनॉमिक कंडीशन है तभी उसके अनुसार ही वीड कंट्रोल मेजर का यूज करेंगे। अब आगे है मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। कौन से मेथड है वीड मैनेजमेंट के? यूज क्लीन क्रॉप्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यूज क्लीन क्रॉप्स सीड्स, वीड फ्री सीड्स, साफ़ सुथरा सीड्स का यूज करेंगे, वीड फ्री सीड्स का यूज करेंगे। अवॉइड फीडिंग और स्क्रीनिंग या फिर ग्रेन और हे कंटेनिंग वीड सीड टू लाइव स्टॉक विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर वायबिलिटी बाई ग्रेडिंग, कुकिंग एंड इंसुलिन। मतलब कि वीड सीड को खाने से हम लाइव स्टॉक को रोकेंगे, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, उसको खाने से रोकेंगे। अगर वो खाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर वीड का फैलाव हो सकता है। यूज वेल रोटेन या डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो अच्छी तरह से सड़ गया है, अच्छे से डिकम्पोज हो गया, उसी ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे। अवॉइड यूजिंग वीड सीड इनटू द कंपोजिट पेस्ट, और वीड सीड कंपोस्ट में जाने से उसको रोकेंगे, नहीं तो उसको में फैल कर क्रॉप लैंड में ग्रो कर सकता है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वीड्स फ्रॉम अदर फार्म टू रिसोर्सेज, और वीड सीड का मूवमेंट को रोकेंगे, कोई फार्म इम्प्लीमेंट से, कोई रिसोर्सेज से एक जगह से दूसरी जगह तक ना जाए, उसका बचाव करेंगे। कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन, जिसमें क्रॉप नहीं लगता उस एरिया को साफ़ सुथरा रखेंगे और हमेशा क्रॉप को देखते रहेंगे कि हाँ इसमें कौन सा वीड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कंट्रोल मेजर यूज करेंगे। ETL लेवल से ज़्यादा होगा तो फॉलो लीगल या क्वारंटाइन मेजर्स, कोई लीगल या फिर क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो करेंगे। फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, फिजिकल कौन से मेथड है? ए हो जाएगा मैकेनिकल, बी हो जाएगा मैनुअल मेथड्स। फिजिकल मेथड ऑफ वेज कंट्रोल यूटिलाइज मैनुअल एनर्जी, फिजिकल मेथड में मैनुअल एनर्जी, आदमी का एनर्जी लगता है और एनिमल पावर लगता है, फ्यूल लगता है इम्प्लीमेंट को चलाने में, तो डॉग आउट द वीड को हटाने के लिए।
The hand hui first animal drawn implements invented by Jethro Tull in 1731. It includes one under known chemical methods of weed control. हैंड हुई एक तरह का इम्प्लीमेंट था जो जेथरो टल के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है ना, जो एनिमल ड्रोन था। अंडर नॉन केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, नॉन केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल है। इम्प्लीमेंट्स यूज वेरी फॉर्म सिंपल टू मल्टीपल ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स। एडवांटेज इसका क्या क्या एडवांटेज है? एफिशिएंट है, सस्ता है, सेफ टू क्रॉप, नो हार्मफुल, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है क्रॉप्स को भी और यूज़र को भी। ओल्डेस्ट मतलब पुराना है, इफ़ेक्टिव है और इकोनॉमिकल मेथड है। नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग फिजिकल मेथड कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? मोर लेबर इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। इट्स सोर्स डिपेंड्स ऑन द टाइमली ऑपरेशन व्हेन द वीड्स स्टिल यंग, और ये टाइमली ऑपरेशन है, समय जब आएगा, जब वो इस वीड यंग होगा तब इसको जरूरत पड़ेगी, जब यंग होगा तब जरूरत पड़ेगी, इसको बार बार इसको देना पड़ेगा, तभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेशन लिमिटेड बाई टू वेट और टू ड्राई कंडीशन, और ये ऑपरेशन लिमिटेड टू वेट या टू ड्राई कंडीशन में इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिकल कौन से मेथड है, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। हैंड वीडिंग, हैंड हुइंग, स्पर्डिंग, डिगिंग, सिकलिंग, फ्लोडिंग, ड्रैगिंग एंड चेनिंग, बर्निंग, सॉइल सोलिडाइजेशन, चिलिंग, टीलेज, मल्चिंग, ये सारी फिजिकल मेथड है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और लाइन बाय लाइन करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला है हमारा हैंड वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली व्हेन वीड्स ग्रो इनटू सम एक्सटेंट। और हैंड वीडिंग का मतलब है कि कोई वीड ऐसी क्रॉप में उग गया तो उसको हाथ से हटा देंगे, हाथ से उसको हटा देंगे। दूसरा है हैंड हुइंग, टेकिंग आउट ऑफ वीड्स विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी और हैंड हुई। और कोई भी वीड क्रॉप में उग गया है, क्रॉप लैंड में उग गया, उसे हम खुरपी की मदद से हटा देंगे, वो हमारा हो जाएगा हैंड हुइंग। तो उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा स्पर्डिंग। हैंड वीडिंग, हैंड हुइंग एडेड ए शार्प एज ए सिकल। हैंड हुइंग और हैंड विंग दोनों को मिला के एक हैंड शार्प एज का हैंड सिकल यूज होता है, उसको यूज करके हम वीड को हटाएंगे। सिकलिंग क्या होता है? इट इज़ डन बाई हैंड से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सिकल टू रिमूव द टॉप ग्रोथ ऑफ द वीड। जो वीड होता है उसका टॉप ग्रोथ को काट देंगे सिकल के मदद से, टू प्रिवेंट द सीड प्रोडक्शन एंड सर्व द इंटरग्रो पार्ट्स, ठीक है ना। इट इज यूजफुल टू कंट्रोल द टॉल ग्रोथ ऑफ ग्रासेज। जो लंबा ग्रासेज होता है, जो लंबा वीड्स होते हैं, उसके ग्रोथ से बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे डिगिंग, इट इज़ यूजफुल फॉर पैच और स्पॉट कंट्रोल ऑफ डोनोक्सियस या पेrennial weeds. It is very useful in the perennial weeds to remove the underground propagated parts of the weed from the deeper layer of the soil. डिगिंग का मतलब है कि सॉइल को डिग करके उसको अंडरग्राउंड राइजोम पार्ट है या फिर कोई अंडरग्राउंड पार्ट है तो उसको हम डिग करके हटा देंगे, वीड को रिमूव कर देंगे ताकि वो उग नहीं सके, जर्मिनेट नहीं कर सके, लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सके, क्रॉप को नुकसान नहीं कर सके। तो डिगिंग का मेथड करके उसे हटा सकते हैं। उसके बाद आता है मोविंग। इट इज़ कटिंग ऑफ यूनिफॉर्म ग्रोथ फ्रॉम द इंटायर एरिया अप टू द ग्राउंड लेवल से एक यूनिफॉर्म ग्रोथ तक हम इसको काट देंगे ताकि वो ज़्यादा बढ़ ना सके। इट इज़ यूजफुल मोर नॉन क्रॉप एरिया, ये यूजफुल होगा नॉन क्रॉप एरिया जहाँ पर फसल वगैरह नहीं लगाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। उसका कटिंग, इट इज़ द टॉपिंग या कटिंग ऑफ द वीड्स लिटिल अबव द ग्राउंड लेवल। कटिंग का मतलब है कि ग्राउंड लेवल है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचा में है ना, पूरा वीड को काट देंगे और हटा देंगे वहाँ से ऊपर का हिस्सा, वो हो जाएगा मेरा कटिंग। उसके बाद आता है डिरैगिंग। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स ग्रोइंग इन शैलो पैचेस। मैकेनिकल पुलिंग द एक्वेटिक वीड्स अलोंग द रूट्स राइजोम्स फ्रॉम द मड। और डिग्रेडिंग का मतलब है कोई एक्वेटिक वीड्स है जो पानी में उगता है, उसको हम है ना हाथ से खींच के मैकेनिकली उसको हटा देंगे और वहाँ से रूट सहित राइजोम सहित उसको हटा देंगे, कोई मड से, कोई कीचड़ वाला एरिया से, कोई एक्वेटिक वीड्स को, हो जाएगा डिग्रेडिंग। उसका चेनिंग, वेरी बिग एंड हैवी चेन इज पुल्ड ओवर द बॉटम ऑफ ए ditch with tractor along with the embankment of ditch with rubbering action of chains. Weeds can be fragmented and collected by nets and hooks. Very big and heavy chain is pulled over the bottom of a ditch
विथ ट्रैक्टर्स, मतलब चेनिंग का मतलब है कि बहुत बड़ा और बहुत भारी भारी है ना, एक डीज को हाँ ट्रैक्टर से पुल करेंगे, ठीक है, ताकि उसके मदद से वीट जो है ना मर सके और उसको रब होगा वीट के साथ और आसानी से वीट वहाँ पे मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। आगे है बर्निंग। बर्निंग का मतलब हो जाएगा, तो आगे है बर्निंग, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द चीपेस्ट मेथड टू एलिमिनेट द मैन्यूर अनवांटेड वेजिटेशन नॉन क्रॉप एरियाज एंड रेंजलैंड्स। ये है ना सबसे सस्ता मेथड है किसी अनवांटेड वेजिटेशन को नॉन क्रॉप एरिया से हटाने का, ठीक है ना। कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर्स विथ प्लांट डाइज, और प्रोटोप्लाज्म में होता है जो कोगुलेट हो गया रहता है प्लांट में, वो भी मर जाता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे चीपेस्ट मेथड होता है। उसके बाद आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या है, इट इज़ द मोमेंट्री एक्सपोजर ऑफ द ग्रीन वीड्स टू हाई 1000 डिग्री सेल्सियस। कुछ समय के लिए ग्रीन वीड्स होता है ना, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, ठीक है ना, टू कंट्रोल द रॉ वीड्स। जो रॉ में वीड्स होता है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है फ्लेमिंग इज यूज्ड इन द वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में यूज होता है फॉर सिलेक्टिव वीड्स। सिलेक्टिव वीड्स के लिए कंट्रोल मेजर इन क्रॉप लाइक कौन कौन से क्रॉप में, कॉटन, ओनियन, सोयाबीन एंड फ्रूट और कार्ड्स। डॉडर इज ऑल्सो कंट्रोल बाई फ्लेमिंग इन लूसर्न। डॉडर भी कंट्रोल किया जाता है कौन सा, लूसन में फ्लेमिंग। डॉडर इज ऑल्सो कंट्रोल बाई फ्लेमिंग इन लूसन। डॉडर का कंट्रोल किया जाता है फ्लेमिंग मेथड से, कहाँ पे, लूसन में, ठीक है। उसको रहता है सॉइल सोलराइजेशन, इसको समझते हैं। सॉइल सोलराइजेशन या सोलर सॉइल हीटिंग, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वीड विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ये इफेक्टिव होता है किसके लिए, जो वीड सीड से प्रोड्यूस होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टीलेज ऑफ द फील्ड। ये कोई टीलेज, मिट्टी का कोई टीलेज का प्रोसेस नहीं है, इसमें टीलेज इन्वॉल्व नहीं होता है। कवरिंग द सॉइल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट एंड वेरी थिन प्लास्टिक शीट्स ऑफ द 20 to 25 पॉलीथीन फिल्म ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर मंथ फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। इसमें क्या करेंगे, मिट्टी होगा ना, उसको हम ढक देंगे ट्रांसपेरेंट शीट से, पतला कोई प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट शीट से, जो 20 से 25 mm पॉलीथीन शीट हो, उससे हम ढक देंगे। हॉटेस्ट समर, मतलब कि समर का महीना होगा, उस समय जो ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस समय इसको करेंगे। कब तक, 2 से 4 वीक तक। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, कितना, 10 से 12% ओवर द ऑन फिल्म कंट्रोल फील्ड। जो है ना फील्ड में वीड्स होगा उसको अनफेवरेबल कंडीशन देगा, और वीड्स जो प्रेजेंट होगा मर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमारा जो एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉइल सोलराइजेशन का यूज कर सकते हैं। उसका चिलिंग, इन एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड चिल स्पेड लाइक इम्प्लीमेंट विथ वेरी लॉन्ग हैंडल। एक तरह का स्पेड लाइक इम्प्लीमेंट होता है जो इसका लॉन्ग हैंडल होता है, उसको बोलते हैं चिल, विथ विच वीड्स कैन बी रेक्ड ऑफ इट प्रैक्टिस इन ए टी प्लांटेशन। तो चिलिंग में है कि एक इम्प्लीमेंट होता है जो इसका लॉन्ग हैंडल होता है, उसको चिल बोलेंगे। उसका यूज करके हम सॉइल में जो वीड प्रेजेंट होगा उसको रैक करेंगे, रैक ऑफ कर देंगे, हटा देंगे, उखाड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरह का मेथड हम टी प्लांटेशन क्रॉप में यूज करते हैं। उसका टीलेज से क्या कैसे हम कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। इट इज़ डॉन फॉर प्रिपेयरिंग गुड सीड बेड। ये डॉन होता है कब, अच्छा सीड बेड प्रिपरेशन करने से। अच्छा सीड मतलब कि सीड के लिए अच्छा बेड प्रिपरेशन करना, अच्छा मिट्टी का प्रिपरेशन करना। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर का बचाव करना है। एंड वीड कंट्रोल, वीड को कंट्रोल करना। इट रिमूव्स वीड फ्रॉम द सॉइल रिजल्टिंग इन द डेप्थ। ये है ना टीले जो है वो वीड को है ना सॉइल से हटा देता है, पूरा डेप्थ से हटा देता है। इट में वीकेंड द प्लांट को वीक कर देगा थ्रू इंजरी देकर, उसको रूट में इंजरी देगा, या फिर स्टेम प्रूनिंग करके, रिड्यूसिंग देयर कॉम्पिटेटिवनेस एंड रिग्रेसिवनेस कैपेसिटी। प्री प्लांट टीलेज हेल्प्स इन प्री प्लांट टीलेज, मतलब कि प्लांट के उगने से पहले टीलेज करेंगे, वो होगा प्री प्लांट टीलेज। हेल्प इन बर्निंग द एक्जिस्टिंग वीड्स, जो पहले से वीड प्रेजेंट है उसको हटाने में मदद करेगा। ब्रिंग द सुटेबल सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद हम सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट यूज करके अच्छी तरह से उसको हटा सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्री प्लांट हर्बिसाइड्स, और प्लांट से पहले जो हर्बिसाइड का यूज करेंगे वो प्री प्लांट हर्बिसाइड होता है, तो प्री प्लांट हर्बिसाइड का यूज करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट प्लांट टीलेज, रॉ कल्टीवेशन, प्लांट वो किया है उसके बाद हम टीलेज करेंगे, उसको पोस्ट प्लांट टीलेज बोलेंगे। इसमें रॉ कल्टीवेशन करके हम कर सकते हैं। हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर्स, मैन्यूर को मिक्सिंग
में हेल्प हो सकता है, एंड फर्टिलाइजर को मिक्सिंग में हेल्प हो सकता है, एंड कंट्रोल ऑफ वीड्स का कंट्रोल हो सकता है, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन हो सकता है। उसके बाद आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है कि सॉइल के ऊपर क्या करेंगे, पॉलीथीन शीट या फिर स्ट्रॉबल्स या फिर सॉ डस्ट या फिर स्टोन्स, किसी तरह हम एक लेयर बिछा देंगे ताकि उसमें जो वीड सीड होगा या फिर वीड होगा मर जाएगा, दब जाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट हो जाएगा जिसमें वो उसके लिए सूटेबल ना हो, फेवरेबल ना हो, और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं होगा लेकिन प्रिवेंशन हो जाएगा, और एरिया है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरह से हम मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया फ्लोटिंग। इट विल किल द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और फ्लोटिंग का मतलब है कहीं भी अगर नॉन क्रॉप लैंड सिचुएशन जहाँ पे क्रॉप नहीं लगा हुआ है, या फिर क्रॉप जिसमें अभी नहीं लगा है, तो उसमें क्या करेंगे, फ्लोटिंग कर देंगे, पूरा बाढ़ ला देंगे, और वहाँ पे जितना भी वीड होगा उसके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होगा। और उसमें ऐसे हम वीड को फ्लोटिंग मेथड से मारेंगे जो ज़्यादा मात्रा में पानी में नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, एक्वेटिक वीड ना हो, उसमें क्या करेंगे, पूरा बाढ़ ला देंगे, और वो जो वीड होगा वो मर जाएगा, उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, वो मर जाएगा। तो आगे है कल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस दिया गया है, उसके पहले पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्रॉपर क्रॉप एक्सटेंशन, अर्ली सीडलिंग विगोर। उसके बाद है सेलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन, प्रॉपर प्लांटिंग मेथड, प्लांटिंग टाइम, क्रॉप रोटेशन, स्टेल सीडबेड मेथड, स्मूथर क्रॉप्स, मिनिमम टिलेज, समर फ्लोइंग, लोडिंग एरिया अंडर बांस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कल्चर प्रैक्टिस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का समाप्ति करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।